You are who you are because of your choices and because of your decisions. Hi guys, my name is Sudhupad है और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं how to make right decision in your 20s. You know what guys कि जो आपका फ्यूचर है वो completely डिफाइन होता है आपके चॉइसेस पे जो आपने अपने लाइफ में ले रखे हैं और आपके डिसीजंस पे. ओके और मैं इस वीडियो को स्टार्ट करना चाहूंगा by quoting a quote which is the ability to take right decision comes after taking so many wrong decision in your life and by trying new things. तो अगर आपको अपने लाइफ में राइट डिसीजन लेना है तो आपको अपने 20s के अंदर में बहुत सारी चीजें ट्राई करनी पड़ेगी, बहुत बार फेल होना पड़ेगा और उसके बाद जाके आप लाइफ के अंदर एक वो राइट डिसीजन वाली एबिलिटी लेकर आ पाओगे. एंड इफ यू रिमेंबर तो मैंने एक पॉडकास्ट कर रखा था मिस्टर रोहित शर्मा के साथ में लास्ट ईयर मार्च मंथ के आसपास में. एंड उस पॉडकास्ट में उन्होंने एक बहुत प्यारी बात बोली थी विच इज की पीपल आर जस्ट ऑब्सेस्ड विद बीइंग राइट. हम अपने आप को गलतियां करने ही नहीं देना चाहते. कहने का मतलब है कि वी डोंट वांट टू मेक द बैड डिसीजंस, वी डोंट वांट टू लाइक हम बेसिकली लोगों को सामने दिखाना नहीं चाहते कि भाई मैंने गलती कर रखी है या फिर मैं इस चीज के अंदर फेल हो गया है. भाई आप कभी भी सक्सेस होकर उतना नहीं सीख पाओगे जितना बेसिकली आप फेल होकर सीखने वाले हो. सो इट्स ओके टू मेक मिस्टेक एवरी डे. बेसिकली मैं मिस्टेक करता हूं, हर एक इंसान अपने दिन में मिस्टेक करता है एंड मिस्टेक से हर एक इंसान सीखता है. तो इन योर 20s ट्राई न्यू थिंग्स. जितनी सारी चीजें अपने 20s में आप ट्राई कर सकते हो उतनी ज्यादा ट्राई करो. फेल मल्टीपल टाइम्स नहीं जो ट्राई करो. अगर फेल हो गए यू विल लर्न अ लेसन. अगर आप बेसिकली फेल नहीं होगे देन फिर आपके बेसिकली बल्ले बल्ले. बट कहने का सिंपल मतलब यहां पर है कि डोंट ऑब्सेस्ड विद being right. Okay, just try new things, fail and then boom, success. इस चीज को आप ट्राई करो अंडरस्टैंड करने का. बट इन सब चीजों को हटाने के बाद भी मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं मेरे पर्सनली कि अगर मैं कभी किसी चीज में एनरोल करता हूं, मैं कोई प्रोडक्ट बाय करता हूं, कोई सर्विस बेसिकली लेता हूं तो मैं कैसा सोचता हूं, मेरा थॉट प्रोसेस क्या होता है कि मुझे जाना होता है कहीं नहीं जाना होता बेसिकली होता है. तो मैं कैसे डिसीजन मेकिंग बेसिकली उस पॉइंट ऑफ टाइम पे करता हूं. ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज दिस विल सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम एंड अ लॉट ऑफ योर मनी एंड अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी. ऑलराइट गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं यहाँ पे इमोशंस के बारे में और लॉजिक के बारे में. कहने का मतलब है कि वी ऑल नो कि पीपल टेक डिसीजन ऑन द बेसिस ऑफ इमोशंस एंड दे जस्टिफाई विद द लॉजिक. सेल्स में हमने ये बहुत बार सुन रखा है कि बहुत सारे लोग जो डिसीजन लेते हैं वो बेसिकली इमोशंस के बेसिस पे लेते हैं एंड विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. ठीक है, जो इंसान होता है वो दो चीजों पे डिसीजन लेता है. एक इमोशंस बेसिकली हो गया कि वो इमोशंस पे ले रहा है कि हाँ ये कपड़ा मेरे को अच्छा लग रहा है, मदर को अच्छा लगेगा. हम लॉजिक नहीं बेसिकली यहाँ पे देख रहे कितना महंगा है, क्या मेरी सेविंग्स उतना मेरे पास है. हम यहाँ पे देख रहे हैं इमोशंस कि कौन अप्रिशिएट करेगा कौन बेसिकली नहीं करेगा. वहाँ पे कहने का हमारे पास लॉजिक नहीं आ पा रहा है. ठीक है, तो ऐसा होता है कि यू बेटर कि मैं क्या बात कर रहा हूं. बेसिकली यहाँ पे इमोशंस के बेसिस पे हम लोग डिसीजन लेते हैं. लॉजिक का मतलब क्या है, मैं सोच रहा हूं राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है. मैं लॉजिकल नंबर गेम पे काम कर रहा हूं बेसिकली और लॉजिकल डिसीजन ले रहा हूं. एंड गाइस मैंने एक बहुत प्यारा ट्वीट किया था कुछ टाइम पहले अपने ट्विटर के ऊपर पे. मैंने ये लिखा था कि यूज्ड बाय पीपल व्हेन आई वाज इमोशनल एंड हेटेड बाय पीपल व्हेन आई वाज लॉजिकल एंड राइट नाउ आई एम ट्राइंग टू बैलेंस बोथ. कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि इतना भी इमोशनल मत बन जाओ कि कोई आपका काट के चला जाए, इतना भी इमोशनल बेसिकली मत बन जाओ कि कोई भी आपका यूज करके चला जाए और इतना भी लॉजिकल मत बनो कि आप इसकी फीलिंग को अंडरस्टैंड ना कर पाओ या फिर आप बेसिकली लोगों को एकदम रोबोट की तरह ट्रीट करो या फिर आप बेसिकली खुद एक रोबोट बन जाओ वहां पे. तो कभी भी आपको नहीं कंप्लीट इमोशनल होना होता है नहीं कंप्लीट लॉजिकल. यू हैव टू बैलेंस बोथ द थिंग्स इन योर लाइफ एंड दिस इज समथिंग व्हिच यू ऑल नीड टू अंडरस्टैंड. ओके नाउ गाइस अब हम बात हैं हमारे डिसीजन मेकिंग के ऊपर. सो गाइस कभी भी अगर मैं डिसीजन लेता हूं लाइफ के अंदर में मैं दो सिनेरियो के बारे में सोचता हूं. एक हमारा बेसिकली होता है बेस्ट केस सिनेरियो, एक हमारा होता है वर्स्ट केस सिनेरियो. कहने का मतलब है कि अगर मैंने यहां पे डिसीजन लिया तो बेसिकली यहां पे बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा, अच्छे से अच्छा बेसिकली क्या होने वाला है. और अगर मैंने बेसिकली इसमें डिसीजन लिया तो मेरा वर्स्ट केस क्या होगा, क्या मैं मर जाऊंगा, क्या झेल हो जाएगा मेरे को, या फिर जो वर्स्ट केस सिनेरियो है मैं क्या झेल सकता हूं. इफ द आंसर इज यस मैं डिसीजन ले लूंगा. चलो मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूं. ओके सपोज करो कि मेरे माइंड में एक आइडिया रखा है कि मुझे ना बैंक लूटना है. ठीक है, सिंपल सी बात है. अब मेरे पास पैसे कमाने के लिए कोई स्किल्स नहीं है, मैं कहीं काम नहीं करना चाहता, मुझे क्विक पैसा कमाना है. सो नाउ आई वांट टू रॉब अ बैंक. ओके तो अब मैंने सोचा कि इसका बेस्ट केस सिनेरियो क्या होगा. तो मेरे को कम से कम 4 करोड़ रुपए मुझे बेसिकली चुराने हैं बैंक से. मैं एक काम करूंगा, चुरा लूंगा वहां से, कोई पकड़ नहीं पाएगा मेरे को, कोई पुलिस देख नहीं पाएगा, मेरा फेस कोई पहचान नहीं पाएगा. मैं गया, सक्सेसफुल हो गया मेरा कंप्लीटली मिशन एंड मैंने 4 करोड़ रुपए ले लिए, मेरी लाइफ सेट है बल्ले बल्ले. तो ये मेरा बेस्ट केस सिनेरियो और इसको देख के बेसिकली मैं बहुत ज्यादा खुश हो रहा हूं. लेकिन जो वर्स्ट के सिनेरियो है वो क्या होने वाला है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि मैं पकड़ा जाऊंगा, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि मेरे को जेल हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाई चांसेस हैं कि मैं लोगों की नज़र में आ जाऊं एंड कहना कि मेरी पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए. तो कैसे मेरा सिंपल क्वेश्चन यहाँ पर ये कि क्या आप ये रिस्क ले सकते हो कि अगर आपका जो वर्स्ट के सिनेरियो है उसके अंदर आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, उसके अंदर बेसिकली आप जेल चले जाओ, उसके अंदर मतलब कि आपकी पूरी कंप्लीट ज़िंदगी बर्बाद हो रही है. इसका मतलब यहाँ पर है कि नो यू कांट टेक दिस डिसीजन राइट. तो यहाँ पे क्या सिंपल सी बात है, आपको ये डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना है, ये आपके पाले में बिल्कुल नहीं आता बिकॉज यू हैव यहाँ
पे आपके पास बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये आपका वर्स्ट केस सिनेरियो होने वाला है और वर्स्ट केस में आपकी कंप्लीट जिंदगी बर्बाद हो सकती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि आपको कैसे डिसीजन लेना है। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है कि अगर आप लाइफ के अंदर डिसीजन ले रहे हो तो जो उसका वर्स्ट केस सिनेरियो है तो क्या उसका आप झेल सकते हो? क्या उस वर्स्ट के सिनेरियो की वजह से आपके लाइफ पे बहुत बड़ा इंपैक्ट तो नहीं आने वाला? ऐसा तो नहीं है कि आपके पास सारी सेविंग खत्म हो गई, ऐसा तो नहीं है कि आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगर ऐसा नहीं हो रहा सो यू कैन टेक द रिस्क। कहने का सिंपल मतलब यहाँ पर है, सपोज करो कि आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है जहां पे आपको कम से कम 20-30,000 रुपीज के आसपास इन्वेस्ट कर रहे हैं एंड यू हैव टू मच कॉन्फिडेंट, खुद पे उसके बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि यार अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लिया तो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में बहुत अच्छा चीज आ सकता है। आई कैन मेक मनी, आई कैन लर्न सो मेनी थिंग्स, ठीक है? तो क्या मुझे वहां पर डिसीजन लेना चाहिए? तो सिंपल सी बात है, बेस्ट के सिनेरियो और वर्स्ट के सिनेरियो। अच्छे से अच्छा क्या होगा, मैंने ये सीख लिया, मैंने XYZ ABC सब कुछ सीख लिया एंड स्टार्टेड मेकिंग सम मनी, जो मेरे बेसिकली माइंड में गोल्स थे। वर्स्ट केस क्या होगा कि मैंने सीखा, ठीक है, मेरे पास स्किल्स आ गई बट कहीं ना कहीं बेसिकली मैं उस स्किल्स को मोनेटाइज नहीं कर पाया, बट वो स्किल्स कहीं ना कहीं लाइफ में मेरे पास कभी ना कभी तो काम आने वाली है। तो क्या ये वर्स्ट केस सिनेरियो मेरे लिए इनफ है? The answer is yes. So I will take the decision at the same time, right? So guys, this is how I make decision. अगर मुझे कहीं जाना होता है, कहीं ट्रिप पे जाना होता है, बेसिकली मैं खुद से देखता हूँ बेसिकली मेरी प्रायोरिटी लाइफ के अंदर क्या क्या है, मेरी प्रायोरिटीज क्या है, A B C D E। अगर मेरी प्रायोरिटीज सारी सेट है कंप्लीटली और मुझे लगता है कि यार वहाँ पे मेरे लिए जाना सही चीज़ नहीं है, मेरे बिना जाए भी वो काम हो सकता है, देन कहीं ना कहीं बेसिकली हम हट जाएंगे। और एक चीज़ मैं और मेरी सिस्टर करते हैं, ठीक है, अगर कहीं फैमिली का हमारा कुछ काम होता है, ठीक है, तो हम देखते हैं कि यार अभी यहाँ पे किसका जाना सही रहेगा, इस वाली चीज़ को कौन से डील कर पाएगा, सिड डील कर पाएगा या फिर बेसिकली नेहा डील कर पाएंगी। तो अगर सिड डील कर सकता है तो बेसिकली मैं चाहूँगा उस काम को करने के लिए, और जहाँ पे हम दोनों की जरूरत है मैं ट्राई करूंगा कि अकेला बेसिकली मैं ही जाऊं, क्योंकि वो हमारे फिर दोनों का टाइम बिल्कुल भी खराब ना हो। सो गाइस, दिस इज हाउ यू कैन मेक द डिसीजन, राइट? ठीक है, थिंक अबाउट द बेस्ट केस सिनेरियो एंड द वर्स्ट केस सिनेरियो इन योर लाइफ। अगर आप कभी भी लाइफ के अंदर डिसीजन ले रहे हो तो प्लस आपके लाइफ के अंदर आपकी कंप्लीट प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए तभी। अगर आपकी प्रायोरिटी सेट नहीं है ना, अगर आप काम कर रहे हो तो उसका कॉल आ गया, आपने कॉल उठा लिया और आप चल के बेसिकली बात करने के लिए, नहीं, ये काम बेसिकली बिल्कुल ही मत करो। आपके लाइफ के अंदर प्रायोरिटी सेट होनी चाहिए एंड दैट्स हाउ गाइस यू कैन मेक द राइट डिसीजन फॉर योरसेल्फ। एंड अगेन, डोंट जस्ट बी ऑब्सेस्ड विद बीइंग राइट इन योर लाइफ, ठीक है? जस्ट ट्राई न्यू थिंग्स, फेल हो जाओ फेल। यार हर दिन इंसान फेल होता है। बेसिकली आज मैं मॉर्निंग में फेल हुआ, तो अभी बेसिकली बनाते बनाते वीडियो मेरे फोन से गिर गया था। सो एवरी डे सो मेनी पीपल फेल एंड इट्स ओके, कंप्लीटली ओके। बट ओके क्या नहीं है, नई चीजें ट्राई ना करना और फिर अपने पाथ में ना चलना। ऑलराइट गाइस, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ यू जस्ट लव दिस वीडियो। एंड वन मोर थिंग, लेट मी नो द कमेंट बॉक्स कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। अगर मुझे लगेगा कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, डेफिनेटली आई विल गाइस मेक इट फॉर यू। एंड गाइस, डू वन थिंग, कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड डू शेयर विद योर वन फ्रेंड, और एक ग्रुप में जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो ताकि उन लोगों को पता चल जाए कि हाउ दे कैन मेक द राइट डिसीजन इन देयर 20s। तब तक के लिए बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।